हेलो फ्रेंड्स, लॉ लेक्चर में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पनिशमेंट के बारे में। और इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे पनिशमेंट में उसके मीनिंग को, डेफिनेशन देखेंगे, एलिमेंट्स क्या हैं पनिशमेंट के वो देखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, टाइप्स और काइंड्स को समझेंगे, फिर हम बात करेंगे जस्टिफिकेशन क्या है पनिशमेंट को देने का, और लास्ट में हम कंक्लूजन देखेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग की। तो पनिशमेंट बेसिकली जितने भी एक्शन हैं उनके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उन पर डिपेंड है। अगर एक लाइन में कहूँ तो पनिशमेंट जो है एक तरीके से पॉजिटिव साइड है, जो कि सिंप्लीफाई करता है कि कोई भी अगर सर्टेन एक्शन हुआ है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं और उनके बेसिस पे क्या उन्हें पनिशमेंट मिलती है। यहाँ पे एक्शन जो है वो रॉन्ग डूअर हो सकता है, एक्ट और ओमिशन हो सकता है, जिससे कि किसी व्यक्ति को जो है किसी तरीके से हानि होती है। दूसरी बात, पनिशमेंट एक तरीके से प्रोसेस है जो कि कॉन्सिक्वेंसेस रहे हैं, इमीडिएटली किसी व्यक्ति ने कोई बिहेवियर किया तो उसके लिए। दूसरा, फ्यूचर में उस व्यक्ति की सेम जो बिहेवियर की फ्रीक्वेंसी रहेगी वो क्या रहेगी। लाइक आप रीएनफोर्समेंट की बात करते हैं तो यहाँ दो चीज़ें भी मिल जाती हैं, रीएनफोर्समेंट और पनिशमेंट, ये दोनों अलग हैं। और पनिशमेंट दो तरीके से है, एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव पनिशमेंट। एक लाइन में समझते हैं इसको। पनिशमेंट बेसिकली एक तरीके का जस्टिस है, एक तरीके का न्याय है जो कि अन्याय के अगेंस्ट है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने, ए नाम के व्यक्ति ने बी नाम के व्यक्ति के साथ कुछ गलत किया है तो ए नाम का व्यक्ति जो है उसको पनिश किया जाएगा। क्यों? क्योंकि बी के साथ जो है अनजस्ट हुआ है, न्याय हुआ है। तो किसी व्यक्ति के साथ किया हुआ गलत काम अगर उस व्यक्ति को पनिशमेंट देकर न्याय होता है तो बेसिकली क्या हो गया पनिशमेंट। पनिशमेंट एक तरीके से न्याय हो गया, जस्टिस हो गया। किस चीज़ के लिए? अनजस्ट के लिए। बेंथम ने इस चीज़ में पनिशमेंट में उन्होंने कहा कि किस तरीके से जो है यूज़फुल हो सकता है कंट्रोल करने को, मतलब क्राइम को कंट्रोल करने के लिए किस तरीके से जो पनिशमेंट है वो यूज़फुल है। पहला तो ये है कि इस तरीके से उस एक्ट को इतना इम्पॉसिबल और डिफ़िकल्ट बना दो कि जो क्रिमिनल है उसको दोबारा करने के लिए या डिफरेंट तरीके से उस क्राइम को दोबारा करने के लिए सोचे। दूसरा, ये ऑफेंडर के साथ साथ अदर लोगों के लिए भी जो एक तरीके से वार्निंग हो जाती है। एंड तीसरा, ये जो पनिशमेंट है वो एक तरीके से एक अपॉर्चुनिटी भी है कि आपको एक रिफॉर्म करने का, एक सुधार करने का मौका मिलता है। डेफिनेशन की बात करते हैं तो ग्रीनहर्ट ने पनिशमेंट को डिफाइन किया है कुछ एलिमेंट्स के साथ। पहला, स्पीडी और इनएस्केपेबल डिटेक्शन है। और प्रोसिक्यूशन को यहाँ पर क्या होगा, कन्वेंस करना होगा ऑफेंडर को कि क्राइम का जो है पे नहीं किया जाता। भाई क्राइम डज नॉट पे, क्राइम को पे आप नहीं कर सकते। ठीक है, क्राइम पे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी। दूसरी बात, एक तरीके से फेयर चांस भी मिल जाता है कि जो ऑफेंडर है जिसने क्राइम कर ही दिया तो उसको एक फ्रेश स्टार्टअप का चांस मिल जाता है आफ्टर पनिशमेंट। पनिशमेंट जो है एक तरीके से, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, कॉन्सिक्वेंसेज और जो रिजल्ट आया किसी भी गलत, मतलब जो रॉन्ग कमिट हो गया, जो काम रॉन्ग हो गया किसी व्यक्ति के थ्रू या किसी व्यक्ति के द्वारा, कोई गलत एक्टिविटी या कोई गलत काम हुआ है तो उसके रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंसेस के बदले में जो इफेक्ट पड़ता है वो क्या होता है? पनिशमेंट। ठीक है, पनिशमेंट जो है आपको अंडर सेक्शन 53 चैप्टर नंबर 3 ऑफ आईपीसी में मिल जाएगा। इस सेक्शन में हमें ये बताया गया है कि वेरियस काइंड के जो है पनिशमेंट होते हैं और पनिशमेंट तभी आपको होगी जब कोई जो ऑफेंडर है, जो व्यक्ति ने क्राइम किया है वो लाइबल होगा किस काम को करने की या किस एक्ट और ओमिशन को करने या ना करने के, जो कि अंडर 2 आईपीसी है। यानी कि आईपीसी के अंडर में जो भी क्राइम लिखे गए हैं उन्हीं को अगर कोई व्यक्ति ब्रेक करता है रूल या उनको करता है तब जो है उसको पनिशमेंट दी जाएगी। आगे हम बात करते हैं एलिमेंट्स क्या है पनिशमेंट के। तो सबसे पहला एलिमेंट ये है कि इसमें इन्वॉल्व होता है पेन और अदर कॉन्सिक्वेंसेस। जहां पर क्या, ऑब्वियसली बात है, अदर कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, जहां पर पेन मिल रहा है तो पनिशमेंट ही तो हुई। दूसरी बात, इट मस्ट बी फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट लीगल रूल। एलिमेंट क्या है, पनिशमेंट कब मिलेगी? जबकि आपने कोई ऐसा लीगल रूल ब्रेक किया हो या ऑफेंस किया हो। किसके अगेंस्ट? लीगल रूल्स के अगेंस्ट। मॉरल रूल्स की नहीं, लीगल रूल्स की बात हो रही है। तीसरा, इट मस्ट टू बी एन एक्चुअल और सपोज। ये एक्चुअल में भी आपने ऑफेंस किया हो या सपोज भी किया हो, तो ये इसका तीसरा पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट ये है कि यहाँ पर इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव पे अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें अदर देन द ऑफेंडर, तो वहाँ पे भी अगर इस तरीके की कोई एक्टिविटी की गई है तब जो है पनिशमेंट दी जाती है। लास्ट वन इज कि यहाँ पर इम्पोज किया जाता है जो भी एडमिन अथॉरिटी है
ठीक है, जो भी लीगल सिस्टम है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि अगर आईपीसी में जो जो क्राइम और ऑफेंस लिखे गए हैं, अगर उनको उन लीगल रूल को आप ब्रेक करते हो तब जो है आपको पनिशमेंट मिलेगी। सो जो लीगल सिस्टम के अगेंस्ट है या जो लीगल रूल के अगेंस्ट है। आगे हम बात करते हैं इसके ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट क्या है? पनिशमेंट का ऑब्जेक्ट ये है कि एक तो ये प्रिवेंट करता है क्राइम को, रोकता है क्राइम को, और हर क्राइम को करने के या होने के दो तरीके होते हैं। पहला, एक तो जिस व्यक्ति ने क्राइम किया, पनिशमेंट के थ्रू उसको, यानी वो एक्ट या ओमिशन, उसको ये हो गया कि वो उस काम को दोबारा नहीं करेगा। दूसरा, उस व्यक्ति को तो हो गया जिसने वो क्राइम किया, ठीक है, ऑफेंडर को तो ये पनिशमेंट के थ्रू एहसास दिलाया जाता है। साथ के साथ जो सोसाइटी के अदर्स मेंबर हैं उनको भी एक तरीके से वार्निंग हो जाती है कि भाई अगर आपने क्राइम किया है, ये एक्ट और ओमिशन किया, तो आपको जो है पनिशमेंट दी जाएगी। दूसरा, जो पनिशमेंट है वो डिफाइन करता है पेन के लिए, सफरिंग के लिए, जहाँ पर दर्द हो, जहाँ पर पेन हो, जहाँ पे अनप्लीसेंट हो। ऑब्वियसली बात है, वही पनिशमेंट होगी ना, जहाँ पे दर्द और पेन नहीं हो रहा तो वो पनिशमेंट नहीं होती है। और ऐसी पनिशमेंट जो है वो दी जाती है जो भी लीगल अथॉरिटी है या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव है, जो भी अथॉरिटी है उसके थ्रू, ठीक है। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ पनिशमेंट की। तो सबसे पहला काइंड्स ऑफ पनिशमेंट आता है कॉर्पोरल पनिशमेंट, दूसरा आता है ट्रांसपोरेशन, तीसरा आता है कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट को डेथ पेनल्टी ही कहते हैं। फोर्थ आता है इम्प्रिजमेंट। इम्प्रिजमेंट में सिंपल होता है, रिगोरियस होता है, सॉलिडिटरी होता है। तो तीन तरीके से इम्प्रिजमेंट में भी जो है यहाँ पे फर्दर डिवीजन है। आगे हम बात करते हैं मॉनेटरी पनिशमेंट। मॉनेटरी पनिशमेंट मतलब होती है मौद्रिक, यानी कि फाइन वगैरह, तो वो जो है वो आपका मॉनेटरी पनिशमेंट में आता है। अच्छा, पहले अगर बात करें कॉर्पोरल पनिशमेंट की, तो इसको हिस्ट्री रेंज की अगर बात करूं तो इसमें बहुत एक्सट्रीमली लेवल पे फिजिकल टॉर्चर किया जाता है जो कि नियर टू डेथ होता है। और ट्रांसपोरेशन में क्या है? ट्रांसपोरेशन में बेसिकली ये रहता है कि उस व्यक्ति को मतलब एक टापू पे या इस तरीके से दूर भेज देते हैं, समाज से अलग कर देते हैं। एंड कैपिटल पनिशमेंट का हम सबको पता है डेथ पेनल्टी, जहाँ पे डेथ होती है, तो डेथ बाय हैंगिंग जिस तरीके से होती है वो अलग अलग कंट्री में, जैसे अपने यहाँ पे डेथ बाय हैंगिंग है, तो हैंगिंग के थ्रू जो है डेथ पेनल्टी देती है। इम्प्रिजमेंट में क्या है? कारावास हो जाता है। सिंपल कारावास मतलब सादा कारावास, उसको कुछ महीने के लिए होगा। रिगोरियस में टाइम पीरियड बढ़ जाता है और सॉलिडिटरी में बिल्कुल काल कोठरी वाला होता है। एंड मॉनेटरी पनिशमेंट की बात करूं तो उसके अंदर में क्या होता है? मॉनेटरी में फाइन वगैरह देना, उसके थ्रू जो है मॉनेटरी पनिशमेंट होती है। फाइन दे दिया या फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी हो गया, तो वो सारा क्या है? मॉनेटरी पनिशमेंट में आता है। आगे हम बात करते हैं अगर कॉर्पोरल में ही, तो कॉर्पोरल में ही ना बहुत सारे हैं, जैसे कि कॉर्पोरल में पहला है फ्लोगिंग। फ्लोगिंग मतलब होता है, ये पहले टाइम पे होता था जैसे कोड़े वगैरह लगाना, तो ये फ्लोगिंग है। उसके बाद आता है म्यूटिलेशन। म्यूटिलेशन में क्या होता है कि टिट फॉर टैट, यानी कि अरब की कंट्री में ये आज भी देखने को मिलता है कि जैसे किसी ने कोई क्राइम किया है तो वहाँ पर क्या होगा? टिट फॉर टैट, यानी कि अगर किसी ने किसी का हाथ काटा है इस तरीके का, तो उस बदले में उसका भी हाथ काटा जाएगा, तो ये कॉर्पोरल पनिशमेंट में आता है। तीसरा होता है स्टॉक्स एंड पिलोर्स। ये इस तरीके की पनिशमेंट होती थी जहाँ पे ना किसी को, जैसे आप इमेज में देख रहे होंगे, कि बैठा दिया जाता था, स्टॉक में जो है बैठा देते थे, पिलर्स में खड़े रखते थे और ऐसे इस तरीके से एक सांचे में बंद करके रखते थे, तो ये बहुत ही एक्सट्रीमली लेवल पे रहता था। और फोर्थ वन है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग में क्या होता है? जैसे माथे पे लिख देते थे कि भाई इस व्यक्ति ने क्राइम किया है, तो जब वो अपना पनिशमेंट को काट के अपने पनिशमेंट के बाद वापस आता था सोसाइटी में, तो उसके माथे पर ही लिखा होता था और ये परमानेंट लिखा रहता था कि इस व्यक्ति ने क्राइम किया है। नाउ हम आगे बात करते हैं जस्टिफिकेशन ऑफ पनिशमेंट की। तो पहला है डेटरेंस। डेटरेंस में क्या है? पनिशमेंट जो है पुट पीपल ऑफ कमिटिंग क्राइम, जिन लोगों ने जैसे क्राइम किया तो लोगों को क्या है, एक तरीके से अपराध को रोकने के लिए, कि लोगों को अपराध करने से रोकना है, वो डेटरेंस में आता है, इसीलिए उन्हें पनिशमेंट देनी जरूरी है। दूसरा है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन क्या? कि पनिशमेंट में जहाँ पे समाज को कहीं ना कहीं अपराधी से और साथ के साथ अपराधी को खुद से भी जो नुकसान होने वाला है उससे प्रोटेक्ट करना, तो वो किसके थ्रू होता है? पनिशमेंट के थ्रू। तीसरा है रेफॉर्मेशन। रेफॉर्मेशन में क्या होता है? पनिशमेंट को इस तरीके से दिया जाता है कि जो अपराधी है उसको एक सुधरने का मौका मिले, तो एक जो पनिशमेंट है वो कहीं ना कहीं एक सुधार का भी व्यक्ति को मौका देती है। एंड फोर्थ वन है रेट्रीब्यूशन। रेट्रीब्यूशन एक तरीके से प्रतिशोध कह सकते हैं, कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई गलत काम किया है तो उसके लिए उसे भुगतना तो पड़ेगा। तो पनिशमेंट यहाँ पर एक तरीके से जस्टिफिकेशन है, जस्टिफाइड है कि पनिशमेंट क्यों दी जाती है। लास्ट वन हम बात करते हैं रिपरेशन। रिपरेशन में क्या होता है? बेसिकली
बेसिकली कि पनिशमेंट में मान लीजिए किसी व्यक्ति ने जो है क्राइम किया, कोई ऐसी एक्टिविटी, एक्ट या ओमिशन किया जिससे दूसरे व्यक्ति को हानि हुई, तो जो विक्टिम व्यक्ति है उसको एक तरीके से मुआवजा देना, उसको एक तरीके से रिलैक्सेशन देना, जिसमें कंपनसेशन भी इंक्लूड हो जाता है। तो इसीलिए जो है पनिशमेंट ज़रूरी हो जाती है। सो होप सो कि ये वाला पॉइंट आपको क्लियर होगा कि पनिशमेंट क्यों आखिर ज़रूरी है। डेटरेंस है, ऑब्वियस सी बात है कि लोगों को अपराध करने से रोकना, प्रोटेक्ट है लोगों को, साथ के साथ मतलब समाज को तो प्रोटेक्ट कर ही रहा है, साथ ही उस व्यक्ति को भी कि वो व्यक्ति खुद को भी ना नुकसान पहुंचा दे, तो प्रोटेक्ट करना हो गया। और उसके साथ साथ आपको एक पॉइंट मिलता है रेफॉर्मेशन का। तो रेफॉर्मेशन में भी ये चीज़ हो गई कि जो है पनिशमेंट में आपको रिफॉर्म करने का, सुधार का मौका मिलता है। रेट्रीब्यूशन में आपका हो गया प्रतिशोध का, और रिप्रेशन में हो गया कि आप मतलब जिस व्यक्ति के अगेंस्ट क्राइम हुआ है उसको जो है एक तरीके से मुआवजा मिलना। ना आगे बात करते हैं इसके कंक्लूजन की। पनिशमेंट जो है, ये सारी बातें तो ठीक है कि होना चाहिए, बट पनिशमेंट बहुत ही ज़्यादा क्रूर नहीं होना चाहिए। अब ये नहीं है कि मानवता से बहुत ही ज़्यादा ऊपर हो जाए, मानवीय रहना चाहिए, मानवता से ऊपर नहीं जाना चाहिए। दूसरा, पनिशमेंट जो है एक तरीके से समाज में एक नियंत्रण बनाने की एक तकनीक होती है, लेकिन इसको इस लिमिट में ही करना चाहिए कि समाज जो है कि एक तरीके से जो है न्याय की रक्षा कर सके, प्रोटेक्ट कर सके एक तरीके से न्याय को। और अगर कानून के माध्यम से बात करें तो समाज में जो है एक तरीके से प्रोटेक्शन ही तो प्रदान हो रही है ना, मतलब समाज को एक तरीके से प्रोटेक्ट ही किया जा रहा है थ्रू पनिशमेंट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको पनिशमेंट्स की और भी वीडियोस चाहिए, या जैसे थ्योरी ऑफ पनिशमेंट हो गया, या इनको ब्रीफली आपको समझना है, काइंड्स हो गया, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपको और वीडियो चाहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।